आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों ऐवानों से इंतखाबी इस्लाहात बिल को मंजूरी मिल गई है। अब कई अहम नुकात पर, कई अहम पहलुओं पर इस्लाह की जाएगी। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अपोजिशन इस पर सरकार से मुत्तफिक नहीं है। अपोजिशन ने इसे लेकर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा किया। चुनाव इस्लाहात के तनाजुर में आखिर अपोजिशन इस पर मुत्तफिक क्यों नहीं, ये अहम सवाल है, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि यह बिल राजदारी के लिए बहुत अहम है। यह बिल चुनाव इस्लाहात के तनाजुर में भी काफी अहम है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह बिल राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था, उन्होंने यह बयान दिया था। और इसके अलावा अपोजिशन का कहना है कि जमहूरियत को खत्म करने वाला यह बिल है, यह कानून है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन को कहां पर परेशानी क्या है, या इस बिल में आखिर कमी क्या कुछ है। हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शहरावत जी हैं, जो कि तर्जुमान है और नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, वो भी इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़े। और मोहम्मद अमीन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सैयद नासिर हुसैन साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अपोजिशन को कहां पर है, जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सरकार इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है, तो आखिर परेशानी कहां पर है अपोजिशन को? आधार को वोटर आई कार्ड से साथ लिंक करने का जो इनका फैसला है जी, इसमें रिफॉर्म कहां पर है? किस तरीके का रिफॉर्म है जी? कौन सी एजेंसी जाके चेक करती है कि किसका आधार कार्ड सही है या नहीं? पहली बात तो ये खुद ही बोले हैं, और इसके पहले की सरकार भी बोली है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आधार कार्ड ये वॉलेंटरी है, और ये सिर्फ जो स्कीम्स में जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो लोग बनाने के लिए आधार कार्ड लाया गया था। अब इनकी सरकार जब थी तो इन्होंने एक्चुअली यूआईडी का इन्होंने अपोज भी किया था, बहुत जम के अपोजिशन इनकी तरफ से आई थी। जब ये सरकार में आ गए तो फिर उसको मान लिए। जब भी इन्होंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, अब ये कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी है। तो इनका जो स्टैंड जो लगातार बदलते जाता है, इससे एकदम साफ जाहिर है कि ये लोग एक शोषा छोड़ना चाहते हैं, एक ऐसा डिबेट पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं जिससे जो है देश भर में हंगामा हो, विरोध हो, अपोजिशन हो, और अनसाइंटिफिक चीजें लेके आना चाहते हैं। ये अभी जो कह रहे हैं कि जो हम फेक वोटर्स को आइडेंटिफाई करके निकालना चाहते हैं जी, तो यही इसी तरह के लोग लॉजिक्स दिए थे डिमोनेटाइजेशन के तहत भी कि नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, सारा चीज। कुछ हुआ तो नहीं। तो इस तरह के अजम्पशंस के ऊपर ये लोग जो लॉ बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये बड़ा डेंजरस मामला है। हम लोग इसके लिए हम लोगों ने कहा भाई आप इसको जो है इसको मान नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं इसको जोड़ना, तो एक आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ले जाइए, आप वहां पे बैठ के डिस्कशन हो। क्योंकि हमारी सरकार जब थी तो हम लोगों ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे जब आप अपोज किए थे। अब आपकी सरकार है, आप कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसको बैठ के बहस करके बातचीत करके फिर उसको तय किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये बुलडोज करना चाह रहे हैं, इससे एकदम साफ जाहिर है कि जो है ये डेटा जो आज आधार का डेटा जो है एकदम बाजार में बिक रहा है। किसी के पास आधार का डेटा आपको मिल सकता है। इसमें इतने कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं। तमिलनाडु हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो एकदम सीधा कहता है कि जो है भाई आधार कार्ड आप है जब भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ये जरूरी नहीं बिना आधार कार्ड के भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप ये तय कर लीजिए आधार कार्ड किसके लिए किसके नहीं लिए। पुडुचेरी का इलेक्शन हुआ, उसके टाइम पे हाईकोर्ट फिर कहा भाई पुडुचेरी इलेक्शन में आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्यों नहीं एसआईटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड जो है कभी भी आप लिंक नहीं कर सकते। आप इलेक्शन कमीशन खुद कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूँ,
इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर में है ये। तो ये इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर में जब है तो सरकार कौन से आधार के बिना पे आधार कार्ड को इंक्लूड कर रही है कनेक्शन करने का आई कार्ड के साथ, ये बड़ा जो है गंभीर मसला है। इसके ऊपर बहस होना चाहिए, खुल के बातचीत होना चाहिए, एक्सपर्ट्स जो है मतलब बहस होना चाहिए। और सरकार बहस से ही भाग रही है। जो बात बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार पार्लियामेंट में बहस करना नहीं चाह रही, ऐवान में बहस नहीं करना चाह रही है, और इसी चीज को बार बार अपोजिशन उठा रहा है कि बहस करने से सरकार आखिर भाग क्यों रही है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, क्या आपको भी लगता है, समाजवादी पार्टी को भी यह महसूस होता है कि यह जबरदस्ती सरकार की तरफ से थोपा जा रहा है, जिसे दरअसल रिफॉर्म कहा जा रहा है, यह थोपा जा रहा है दरअसल? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे, उसके चरित्र को जब देखेंगे आप, तो वो जब कोई बड़ा फ्रॉड करना चाहती है तो उसको एक बड़े रैपर के साथ ले आती है। जैसे कैप्सूल का रैपर होता है, अंदर दवाई बहुत कड़वी होती है। ठीक इसी तरह से जब किसान बिल आया था, जिसको समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि काला कानून है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री खुद ये कहते थे कि इस बिल में काला क्या है। अब बाद में पता चला कि वो पूरा बिल ही काला था और उनको वापस लेना पड़ा। तो आज मुझे बता दीजिए कि अगर आपके आधार कार्ड की वैलिडिटी ही क्वेश्चन मार्क में है, वो भी सरकार के द्वारा, आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर अन्य संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, अगर इसमें कुछ चीजें जो सरकार कह रही कि फेक जो आईडी होंगे, फर्जी जो वोटर होंगे, उनकी पहचान की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन फंड पार्टियों के पास से कहां पर आता है, उसकी एक तरह से जांच पड़ताल हो पाएगी। तो बहुत सी चीजें तो अच्छी भी इसमें है। अगर कुछ चीजें आपको लगता है कि सही नहीं है, तो बहुत सी चीजें ऐसी जो सही हैं, जो अच्छी हैं। मैं आपकी बात को सही मान लेता हूं कि बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बहुत सी चीजें अच्छी नहीं हैं। ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, हर पार्टी के लोगों से पूछा जाएगा, तब उसमें सही क्या है गलत क्या निकल के तो आएगा, तभी तो आएगा। लेकिन अगर आप बहस करने से ही कतरा रहे हैं तो इसका मतलब आपके कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो अगर आप बहस नहीं करेंगे तो सवाल उठाना लाजमी है। और आज नहीं, इतिहास गवाह है कि जब जब आपने बहस नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर देश को दिया है और उससे कितने लोगों का नुकसान हुआ है इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। आज जो 750 किसानों की शहादत हो गई है, उसका कोई भरपाई है भारत सरकार के पास? मोदी जी के पास कोई भरपाई है? जो किसी एक्ट्रेस का अंगूठा मुड़ जाने पर शोक व्यक्त करते हैं, वो 750 किसानों की मृत्यु के बाद, शहादत के बाद एक शब्द नहीं बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसे ये कौन सा बिल लेके आए, किसके हक के लिए लाएंगे, हमें क्या पता। ठीक है, अजय सहरावत जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। अजय सहरावत जी, आपने नासिर हुसैन साहब को भी सुना और धर्मेंद्र यादव जी को भी आपने सुना। अपोजिशन का यही कहना है कि जब आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, इतने बड़े रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इलेक्शन में, तो इस पर बहस करने से क्यों कतरा रहे हैं? पहली बात तो मुझे लगता है कि विपक्ष का बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट और बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव के साथ हर चीज को देखने का एक नजरिया है। अगर इलेक्शन के रिफॉर्म्स होते हैं तो उनको हमेशा एक गलत एंगल से देखना है, गलत नजरिए से देखना। इलेक्शन हो जाता है, अगर अभी तो चलो आज ये रिफॉर्म आया, इससे पहले जब इलेक्शन होते हैं अगर भाजपा जीत जाए तो ईवीएम पे ठोक देते हैं। तो हर चीज को नेगेटिविटी से उठा करके देखना, मुझे लगता है विपक्ष को भी अपने अंदर झांक करके देखना होगा कि वो सच में विपक्ष का काम सही तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ देश को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खोले गए तब भी ये रोते थे कि जनधन अकाउंट क्यों खोल रहे हो, लेकिन वही जनधन अकाउंट है जो कोरोना के टाइम पे जब हम उनको पेंशन दे पाए, खातों में पैसे भेज पाए। इससे पहले ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर रोते थे कि यार सब्जी वाला पेमेंट कैसे करेगा, फ्रूट वाला पेमेंट करेगा। आज आप देखें हम चाइना को सरपास कर चुके हैं डिजिटल पेमेंट्स में। अगर हम किसानों के खाते नहीं खोलते तो आज किसान सम्मान निधि अगर नहीं, लेकिन ये पहला इशू नहीं है, इससे पहले भी कई इशू पर अपोजिशन कह चुका है कि सरकार बहस नहीं करती है। सुनिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। जब हम बहस करने लगते हैं तो ऑपोजिशन की प्रियंका चतुर्वेदी जैसी जो नेता है वो पेपर फाड़ करके स्पीकर पर फेंक देती हैं। आप बदतमीजी करते हैं, आप बरगलाते हैं, आप बहस नहीं करना चाहते। कभी भी भाजपा बहस से नहीं हटी। भाजपा ने हमेशा वेलकम किया कि आप आइए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, पार्लियामेंट में कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट को मैं नासिर हुसैन साहब आ रहा हूं बनाइए
रोड की तरह वहां पर बरगलाए नहीं, बदतमीजी ना करे, वहां पर आकर धरने ना दे, वहां पर ठीक है, नासिर हुसैन साहब जवाब दे रहे हैं जी। नासिर हुसैन साहब देखिए, सुन लीजिए जी, जब इन्हें मौका मिलता है, जब इन्हें मौका मिलता है, ये पूरी पार्लियामेंट को तहस नहस करने के अलावा, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के अलावा विपक्ष का कोई, ठीक है, नासिर साहब जवाब दे रहे हैं। अगर सच में डिबेट करना सहरावत जी, नासिर जी जवाब दे रहे हैं जी। पिछला पूरा सेशन और इस बार का पूरा सेशन, दोनों सेशन में हम लोगों ने मुद्दे उठाए। हम लोगों ने क्या मुद्दे उठाए और क्या क्या चाहा, हम लोगों ने बहस की मांग की। देखिए, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं। राज्यसभा का एक रूल है 267, रूल 267 के तहत कोई भी किसी भी एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा की मांग कर सकता है, एडजर्नमेंट मोशन मूव करके चर्चा की मांग कर सकता है। हर दिन, पिछला सेशन और इस सेशन, पिछले सेशन में हर दिन करीब करीब 1 डजन एमपी हर दिन नोटिस दे रहे थे। और कौन से मुद्दे थे? हम लोगों ने किसान के आंदोलन के ऊपर नोटिस दिए, काले कानून, किसान का कृषि कानून के ऊपर नोटिस दिए, पेगासस इंक्वायरी करवाने के लिए नोटिस दिए, पेट्रोल डीजल गैस के दाम के चर्चा करने के लिए नोटिस दिए, महंगाई के मुद्दे पे नोटिस दिए। और चाइनीज जो हमारे देश में, हमारे जमीन पे घुसपैठ करके जो 4-5 जगह गांव वहां पे बसा के रखे हैं, उसके ऊपर चर्चा करने की हम लोगों ने मांग की। हम इन तमाम जो देश के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हम लोगों ने चर्चा की मांग की। तो क्या सरकार चर्चा करने के लिए रेडी थी? कोरोना में जो कंपनसेशन, जो कोविड में जो बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, उनके फैमिलीज को हम लोग कंपनसेशन के लिए कोरोना के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की मांग की। क्या इन तमाम मुद्दों पे सरकार बहस के लिए रेडी थी? किसी एक पे सरकार बहस के लिए रेडी थी? तमाम तो छोड़ दी, एक पे। इस बार हम लोगों ने कहा, पिछले 8 दिन से हम कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के ऊपर बहस होना चाहिए। ये हम ये नहीं करें, एसआईटी कह रही है कि वहां पे एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, और ये अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूट की हुई एसआईटी नहीं है। ये एसआईटी जो उनका इंटरियम जो रिपोर्ट आया है, उसमें एकदम साफ कहती है कि वहाँ षड्यंत्र था। आप अपने पॉलिटिकल के ऊपर पार्लियामेंट डिस्कस करना चाहते हैं, आप टीवी डिबेट की बहस को पार्लियामेंट कैसे ले जा सकते हैं? आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पार्लियामेंट को डिस्कस कीजिए ना, पार्लियामेंट्री इश्यूज को डिस्कस कीजिए। आपके हिसाब से थोड़ी ना पार्लियामेंट चलेगी। आप जो मुद्दे देंगे वो पार्लियामेंट चलेगी। और हंगामा राइट है अपोजिशन का प्रोटेस्ट करने के लिए। चलिए, ठीक है। मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्हीं से जान लेते हैं इस पूरे हंगामे के पीछे आखिर राज क्या है। ठीक है नासिर साहब, मैं दोबारा से आऊंगा, मैं सहरावत जी आपके पास भी आऊंगा। मोहम्मद अमीन साहब, सर बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। अमीन साहब, इसके पीछे असल वजह आप क्या देखते हैं? इलेक्शन इस्लाहात की बात होती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, और ये एक अच्छी चीज है एक जमहूरियत के लिए, एक मुल्क के लिए, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इस पर मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, अगर किसी चीज पर अपोजिशन तैयार ना हो तो वो चीज भी सही नहीं है। अमीन साहब, देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है, या सभी ये हमारे जो बैठे हैं या डिबेटर्स, उनको सबको पता है इस बात का जी, जब भी इलेक्शन कमीशन किसी रिफॉर्म को लाता है, या वो गवर्नमेंट को प्रपोजल देता है, या न्याय विभाग को देता है, विधि विभाग को, ये प्रपोजल लाए जाएं इसमें और ये अमेंडमेंट किया जाए, या कोई भी कानून बनाया जाए इलेक्शन कमीशन के लिए, जो इलेक्शन कमीशन लागू कर सके, क्योंकि वो उसके कानून बनाने का खुद का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सब जब भी शुरुआत होती है, सबसे पहले सभी पार्टियों को फुल कमीशन बुलाता है और उनके लीडरान को बैठ के बात करता है और उनसे इंटरेक्शन करता है कि ये चीजें हम करने जा रहे हैं, इससे आप सब इत्तेफाक रखते हैं। ये जब इलेक्शन कमीशन में बात तय हो चुकी है, सुनिए, जब इलेक्शन कमीशन में बात तय हो चुकी थी, और इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म आज से नहीं है, ये कांग्रेस के पीरियड से ही शुरू हुए थे। उसी वक्त की बात है, ये 13-14 से शुरू हुए थे, जिसमें डॉक्टर एसवाई कुरैशी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगुवाई की थी, और करके उन्होंने इस चीज को सरकार के आगे रखा और न्याय विभाग को भेजा, और कि ये चीजें न्याय विभाग से सरकार द्वारा जाए और सरकार के पार्लियामेंट में पास हो। देखिए, इन चीजों में कोई बुराई चीज नहीं है। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट की जो आज बहस हुई है, उसमें लोगों ने नाइत्तेफाकी जाहिर की है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है। अब आप देखिए इसमें कि आप पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट को आप देखिए, उसके अंदर वायर पड़ा है 2010 से। उससे क्या होता था, उससे पहले लोग दूसरे की फोटो लगा के किसी के वीजे पे, पासपोर्ट पे चले जाया करते थे। बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, इलीगल। उसको रोकने के लिए इस सरकार ने बनाए थे। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो देखिए क्या है कि उसमें इसी तरीके से जब आप लगाते, स्कैन करते हैं,
इमिग्रेशन पे, तो पता लग जाता है कि किसका फोटो है और किसके रिकॉर्ड हैं। उसी बेस पे आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रखा कि देखिए अगर ये इस तरीके से किया जाएगा, आधार से जोड़ दिया जाएगा, तो आधार के अंदर हम लोग देते हैं अपने इंप्रेशंस, अपने अंगूठे के, पंजे के, सबको मालूम है। उससे क्या होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन के जो कार्ड है, देखिए कितना रिफॉर्म हुआ इलेक्शन कमीशन के कार्ड में, उससे आप सभी इत्तेफाक करेंगे कि पहले काला काला कार्ड बनता था, चेहरे क्लियर नहीं होते थे, एड्रेस पूरा पढ़ा नहीं जाता था, असेंबली या सेगमेंट का पता नहीं चलता था कि किस असेंबली का कार्ड है, लिस्टों से पता चलता था, मिलान से होता था, फिर दूसरा आई कार्ड लगाया जाता था। इसको दूर करने के लिए देखिए इससे पहले कलर आपके आई कार्ड आए और उसमें एड्रेस हुआ, हर चीज अच्छी लगने लगी देखने के लिए। वक्फे वक्फे से चीजें बदलती रही, बिल्कुल जी, चीजें जो है वक्फे वक्फे से एक तरह से बदलती रही। नासिर हुसैन साहब आप सर मुस्कुरा रहे हैं जी, नासिर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? नहीं मैं सुनूंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, इससे क्या होगा, ये पता कर ले, पहली बात तो ये पता कर लेंगे इलेक्शन कमीशन की सहमति है क्या इसमें, एक इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दिया है नहीं, दूसरा ये 11/8/2015 सुनिए 17 करोड़ खत्म कर ले दीजिए, लोगों को इनरोल किया जा चुका था। मेरी बात कोर्ट में नहीं जाती पार्टी जी, मेरी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बताइए, मैं जवाब देता हूँ। जी 11/8/2015 इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है, उसमें इलेक्शन कमीशन साफ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हम आधार को वोटर आई कार्ड से हम लिंक नहीं कर सकते जी, हम नहीं, ये मेरा नहीं जी, ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हम लिंक नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि हम क्यों लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि आधार कार्ड जो है कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आधार कार्ड वॉलेंटरी है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है। आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, और वोटर कार्ड हर सिटीजन को देना है, आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप जी, एकदम इसमें क्लियर और क्लैरिटी होना चाहिए। और सरकार जो आधार कार्ड में जो डेटा है वो डेटा वोटर आई कार्ड से लिंक करके वो वोटर आई कार्ड लिंक करके, ठीक है अमीन साहब नासिर अमीन साहब जवाब दे रहे हैं इसका जी। मैं उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, शहरावत जी आपके पास भी आ रहा हूँ जी। इन्होंने मुझे 2015 का रेफरेंस दिया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए 2015 में जब इलेक्शन हुए थे उससे पहले ही 60-70 करोड़ लिंक किए जा चुके थे, लेकिन उस वक्त जब ये बात आई और सुप्रीम कोर्ट में लोग और हाई कोर्ट में चले गए इसके अगेंस्ट, तो उस वक्त इसको रोक दिया गया। फिर 16 में फिर दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया और गवर्नमेंट को लिए कहा गया कि इसको करिए। तो इससे क्या होगा, देखिए धोखाधड़ी से, देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि मान लीजिए दिल्ली में आदमी रहता है और उसने यूपी का कार्ड है या हैदराबाद का है या तमिलनाडु का है, एक कार्ड वहां का भी रखता था, एक कार्ड यहाँ का भी रखता था। कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको डिजिटल कर दिया जाए, डिजिटल करने के बाद भी कई दूरियां नहीं हो पाई, इसकी वजह से ये बात रखा गया है। और इसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की बात रखी गई है और इलेक्शन कमीशन की बात है, ये कहा गया क्लियर कट कि जिसको इच्छा हो स्वेच्छा से, यानी जिसकी मर्जी हो वो उसमें इनरोल करे, जिसकी मर्जी नहीं इनरोल करे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सरकार यही कह रही है कि आधार कार्ड को अगर वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दिया जाए तो उसमें बहुत सी जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जी धर्मेंद्र यादव जी, इसमें आखिर क्या दिक्कत है? अरे आप मुझे बताइए। मैं अमीन साहब दोबारा से आ रहा हूँ जी। धर्मेंद्र जी बताइए कि आधार कार्ड जी, आधार कार्ड को पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास तो करे सरकार। आप मुझे बता दीजिए, जैसे चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए फिर चुनाव लड़ सकता है, तो अगर कोई पहले चुनाव लड़ना शुरू कर दे, नागरिकता की पहचान ही ना हो पाए, तो फिर उस डॉक्यूमेंट का क्या करना है मुझे बताइए। और दूसरी बात जो अभी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इसमें फ्रॉड पकड़ लेगा, आप मुझे बता दीजिए कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें इपिक नंबर होता है और वो यूनिक होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनिक होता है, तो क्या इसका मतलब इलेक्शन कमीशन आज तक उसको देखता नहीं था, जैसे मन होता था वैसे वोटर आईडी कार्ड जारी कर देता था, या इस फ्रॉड के बारे में जानते हुए भी उसको नजरअंदाज करता था? तो इसका मतलब संवैधानिक संस्थाएं कर क्या रही थी? दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, अगर पीएमओ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर मीटिंग कर ले बिना किसी कारण के, उसको भी रिफॉर्म बता देगी। ये इनकी नियति है। ठीक है अजय सहरावत जी, मैं मोहम्मद अमीन साहब आ रहा हूं।
अजय सहरावत जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अजय सहरावत जी, अपोजिशन को इस बात पर भी एतराज है कि आधार और वोटर आईडी को अगर आप जोड़ें, यह फुल प्रूफ नहीं है, कि जिस तरह से मैंडेटरी की उसकी बात हो रही कि जब यही डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब क्लियरली कह दिया किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट के अंदर कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी, मेरी जो वक्ता साहब जो गुस्सा हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपना ना करिएगा, बाकी लोग को करने दीजिए जो वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष की भूमिका सिर्फ बरगलाने की नहीं होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका इनपुट देने की भी होनी चाहिए, समझाने की भी होनी चाहिए, जो इनकी नहीं है। जब महाराष्ट्र के जब चुनाव होने थे 2018 में, उससे पहले कांग्रेस और एनसीपी ने इसी कानून के रिफॉर्म की डिमांड करी थी। 2018 में जब इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग करी, जो रिकॉग्नाइज संगठन होते हैं उन सबको बुलाया, जब तब तो सबने एग्री कर दिया। जब कांग्रेस इस पे एग्री है, एनसीपी इस पे एग्री है, ऑल पार्टी इस पे एग्री है, और आज जब पार्लियामेंट में बिल ला दिया गया तो तुरंत यू टर्न मार लिया कि चलो एक और बरगलाने का मौका मिल गया, जैसे कोई और इशू है। मुझे लगता है ये सिर्फ आपको झूठ बोलना चाहते हैं लोगों के सामने और कुछ नहीं है। ना तो इनकी देश में कोई रिफॉर्म लाने की नीति थी और ना ही ये ठीक है। नासिर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी, मैं अमीन साहब उसके बाद आ रहा हूं। हर चीज को बरगला करके देश को बता देना, मुझे लगता है विपक्ष को अपनी भूमिका में भी तीखी विश्लेषण करना चाहिए। कितना झूठ बोलेंगे? वो कौन बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने मान लिया था? कौन सी पार्टी मान ली थी इलेक्शन कमीशन में? मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। दिखा देता हूं सर। पार्लियामेंट में जो प्लेस किया गया, जब ओपनली हम लोगों ने पोजीशन लिया, जब एक स्टैंड लिया हम लोगों ने ओपनली, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ओपनली स्टैंड लिया, वो स्टैंड होता है। इलेक्शन कमीशन में क्या किया था, इलेक्शन कमीशन में क्या किया, मिनट्स जारी करो थोड़ा। क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? हमने बहस करना चाहिए, हम अपोजिशन भाग रही है। अरे अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड पूछ रही है बहस करने के लिए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मैं 30 सेकंड, मोहम्मद अमीन जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड। सपा और एनसीपी का मेन नोटिस मैं दिखा रहा हूं आपको। सपा और एनसीपी ने जब मांग की थी रिफॉर्म की। अजय, चलिए ठीक है धर्मेंद्र यादव जी आबू जी अबू जी कितने गंभीर हैं। वो ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गया है उसमें आपका मनो लिंक करिए, मनो ना लिंक करिए। अरे वो पार्लियामेंट है, कोई ट्रायल सेंटर नहीं है। आप उसकी गंभीरता को समझते ही नहीं है और देश को गुमराह करने की बात करते हैं। जो खुद काम करते हैं दूसरों को कहते हैं गुमराह करते हैं। वो कोई ट्रायल सेंटर है? जिसका मनो करे जिसका मनो ना करे तो बिल है भाई। तो बिल और ट्रायल सेंटर में फर्क ही नहीं पता भाई साहब को। अब इनके सामने क्या बोला जाए, मुझे बताइए। ठीक है, मैं मोहम्मद अमीन जी, देखिए अपोजिशन को जिस बात पर एतराज इस पे है कि अगर आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो जेपीसी आप क्यों आखिर नहीं बुलाते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाइए। आपको अपोजिशन को कम से कम भरोसे में लेना होगा, एतमाद में लेना होगा। देखिए, अभी एक बात आप चल रही थी, देखिए एक साल में एक बार यानी जनवरी में हर साल जो लड़का युवक या युवती 18 साल का होता है वो उसका वोट रजिस्टर होता है। अब इस फैसिलिटीज को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें साल में 4 बार कर देना चाहिए। हर तीसरे महीने बच्चे जवान होते हैं, बच्चियां जवान होती हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। ये गलत बात है या सही बात है, मुझे आप लोग बताएं पैनल वाले। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म के तौर पे जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उस स्टेट के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया और करके वहां पर कमीशन को भेजा। यानी किसके लिए? डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। और वहां एस्टेब्लिश करके, और क्या हुआ फिर वहां पर SC ST और ये ठीक है। देखिए मेरे पास वक्त की कमी है। मोहम्मद अमीन साहब, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अपोजिशन को किसी बात पर पार्लियामेंट में और ऐवान में एतराज है तो सरकार को उसे कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अगर बहस करने की जरूरत हो तो सरकार को और अपोजिशन को मिल बैठकर उस पर बहस और बातचीत भी करनी हो, ताकि जो मसला है वो मिलजुल कर एक तरह से उसका हल निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी और अजय सहरावत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।